बच्चों, आज मैं संस्कृत के प्रथम पाठ नास्ति उद्यम समोबंधु को पढ़ाऊंगा। नास्ति उद्यम समोबंधु का अर्थ होता है उद्यम के समान अर्थात परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं, यानी परिश्रम ही सबसे बड़ा बंधु है। बंधु मतलब भाई, सखा। आज सबसे पहले मैं इस पाठ को पढ़ूंगा, एक एक पंक्ति पढ़कर मैं उसके अर्थ को बताऊंगा। तत्पश्चात इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में कहूंगा और फिर प्रश्नोत्तर पर भी बात करूंगा। तो पाठ आरंभ करते हुए, कस्मिंश्चित् ग्रामे सुमिता अमितः च नाम्नो द्वे मित्रे अवसताम्। किसी गांव में सुमित और अमित नामक दो मित्र रहते थे। द्वयो मित्रयो सुमिता उद्यमी कर्मठ च आसीत्, परम तस्य मित्रम अमिता अलसः मंदबुद्धि चासीत्। द्वयो मित्रयो, दोनों मित्रों में सुमित उद्यमी और कर्मठ था, परंतु उसका मित्र अमित आलसी और मंद बुद्धि था। सः कदापि किमपि कार्यम न करोत्, वह कभी भी कोई कार्य नहीं करता था। सः इतस्ततः भ्रमित्वा कालम यापयति स्म, वह इधर उधर घूमकर समय नष्ट करता था। एकदा सुमिता तम कृषि कार्याय अकथयत्। एक बार सुमित ने उसे कृषि कार्य के लिए कहा, भो मित्र, हे मित्र, तुम वृथा इतस्ततः भ्रमसि, तुम व्यर्थ ही इधर उधर भ्रमण करते हो। मया सह कृषि कार्यम कुरु, मेरे साथ कृषि कार्य करो। आवाम मिलित्वा प्रभुतानि अन्नानि उत्पादित्वा धनिको भविष्यावः। हम दोनों मिलकर ढेर सारा अन्न का उत्पादन कर दोनों धनी हो जाएंगे। सुमितस्य वार्तां श्रुत्वा अमिता गोधूमस्य सस्यम उत्पादितुं तत्परः अभवत्। सुमित की वार्ता को सुनकर अमित गेहूं की फसल का उत्पादन करने के लिए तत्पर हुआ। सुमिता अकथयत्, सुमित ने कहा, भो मित्र, हे मित्र, एषः कालः कृषि कार्याय उचितः अस्ति। यह समय कृषि कार्य के लिए उचित है। आगच्छ, आओ, आवाम मिलित्वा निज क्षेत्राणि कर्षाव। हम दोनों मिलकर अपने अपने खेत में जुताई करें। अमिता क्षेत्राणि कर्षितुं सज्जनावत्। अमित खेतों को जोतने के लिए तैयार नहीं था। अकथयत्, और कहा, च अधुना अहम स्वस्थः नास्मि, अभी मैं स्वस्थ नहीं हूं। त्वमेव क्षेत्राणि कर्षितुं गच्छ, तुम खेत जोतने जाओ। सुमिता एकाकी एव हलम आदाय क्षेत्राणि अगच्छत्। सुमित अकेले ही हल लाकर खेत में चला गया। सर्वाणि क्षेत्राणि च अकर्षत्, और सारे खेत को जोत दिया। कतिपय दिनांतरम सुमिता स्वमित्रम अमितम अकथयत्। कुछ दिनों के पश्चात सुमित अपने मित्र अमित से कहा, भो मित्र, हे मित्र, मया सह चल, मेरे साथ चलो। आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपाव। हम दोनों खेत में गेहूं के बीज बोएंगे। अमिता आलस्येन अवदत्, त्वम चल। अमित आलस्य से कहा, तुम चलो। अहम किंचित कालांतरम आगमिष्यामि, मैं कुछ समय बाद आऊंगा। सुमिता क्षेत्रेषु बीजानि अवपत्। सुमित खेत में बीज को बो दिया। अमिता च गृहम आगत अश्वपत्, और अमित घर आकर आराम करने लगा, अर्थात सो गया।
कतिपयानि दिनानि पश्चात सुमिता अमितम अकथयत। कुछ दिनों के पश्चात सुमित अमित से कहा, भो मित्र, हे मित्र, अहम एका केव क्षेत्राणि आकर्षम अवपम च। मैं अकेले ही खेत को जोत दिया और बीज को बो दिया। अधुना तुम मया सह मयाम सह चल। अभी तुम मेरे साथ चलो। क्षेत्राणि आवाम मिलित्वा सिंचाओ। क्षेत्राणि आवाम मिलित्वा सिंचाओ। खेत को हम दोनों मिलकर सिंचाई करे देंगे। सह अलशः स्वमित्रस्य वार्तां श्रुत्वा स्वरुग्णतायाः कारणं कथित्वा अकथयत्। वह आलसी अपने मित्र की वार्ता को सुनकर अपनी बीमारी का कारण कहते हुए कहा, अकथयत् कहा, अधुना अहम ज्वरेन ग्रस्तो अस्मि। अभी मैं बुखार से ग्रस्त हूं। अल्पम विश्रामम कृत्वा अवश्यमेव आगमिष्यामि। थोड़ा विश्राम करके मैं अवश्य आऊंगा। सुमिता एकाकी एव जलेन क्षेत्राणि आसिंचत। सुमित अकेले ही खेतों की जल से सिंचाई की। सुमितस्य उद्यमेन क्षेत्राणि शस्य संपन्नानि अभवन्। सुमित के परिश्रम से खेतों में फसल काफी हुआ। पक्वं सस्यं दृष्ट्वा सुमिता स्वमित्रस्य गृहं गत्वा अकथयत्। पके हुए फसल को देखकर सुमित अपने मित्र के घर गया और कहा, हे मित्र, ईश्वर से कृपया अस्माकं क्षेत्रेषु सुसस्यम अस्ति। ईश्वर की कृपा से हमारे खेतों में अच्छी फसल है। अधुना पक्वं सस्यम कर्तुम समय अस्ति। अभी पके हुए फसल के काटने का समय है। आकाशीय मेघा अपि आच्छादिता। आकाश में बादल भी छाए हुए हैं। आकाशीय मेघा अपि आच्छादिता सन्ति। आकाश में बादल भी छाए हुए हैं। मां प्रमद, खुश मत हो। यदि तुम अद्य सस्यम कर्तुम नागमिष्यसि। यदि तुम आज फसल काटने नहीं जाओगे तहि स्वः तव सस्यम वृष्टि नाशिष्यति। तो तुम्हारा वह फसल वर्षा से नष्ट हो जाएगा। नाशिष्यति, नष्ट हो जाएगा। अमिता ना केवलम अलशः परम मूर्ख अकर्मण्यः चासीत्। अमित ना केवल आलसी था परंतु मूर्ख एवं अकर्मण्य था, यानी अपने कर्म को नहीं करता था, काम नहीं करता था, कामचोर था। तस्योपरि स्वमित्रस्य किंचिदपि प्रभावः नाभवत्। फिर भी अपने मित्र का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं हुआ। सुमिता स्वसस्यम कर्तित्वा गृहम आनयत् सुरक्षित स्थाने च स्थाप्यत्। सुमित अपने फसल को काटकर घर ले आया और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अग्रिमी दिने आषाढ़ वृष्टि अभवत्। अगले ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई। आषाढ़ मतलब मूसलाधार, वृष्टि वर्षा, मूसलाधार वर्षा हुई। तस्याम च अमितस्य सस्यम अवहत्। और अमित का फसल बह गया। अलशा अमितः शिरम धृत्वा आत्मनं मुषितं च मत्वा पश्चातापम अकरोत्। आलसी अमित सिर धुनता हुआ अपने पर पश्चाताप कर रहा था। परम उद्यमी सुमिता उद्यमं कृत्वा सुखी अभवत्। परंतु परिश्रमी सुमित मेहनत करके सुखी था। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य कहा गया है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। रिपु मतलब दुश्मन है, दुश्मन। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं
जो परिश्रम करता है उसे दुख नहीं होता। इसलिए बच्चों, अपने आलस्य को छोड़ दो और अपने परिश्रम को अपना लो और परिश्रम करके सुख के भागी बनो। तो इसके साथ ही हमारा यह चैप्टर समाप्त हो गया। तो बच्चों, आप सबसे पहले इस कहानी का सारांश लिखेंगे और कहानी के अंत में इससे क्या शिक्षा मिलती है वो अवश्य लिखेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपना आलस्य त्याग देना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसलिए नास्ति उद्यम समो बंधु, यानी जो परिश्रम करता है वो नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं। इसलिए हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। अब आप यहाँ लंग लाकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। इसमें पट धातु है लंग लकार में। इसमें पुरुष है, प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में आपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में आपठ, अपठताम, अपठत। उत्तम पुरुष में आपठम, अपठाव, अपठाम। इसको बच्चों याद करोगे और अपने नोटबुक पर भी लिखोगे, क्योंकि आगे जब मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा तो उसमें इसका प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं अस्म का प्रयोग भी भूतकाल प्रदर्शित करने के लिए होता है। यदि किसी वर्तमान काल के धातु रूप के साथ अस्म को जोड़ दिया जाता है तो वह भी भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे पठति अस्म का मतलब होता है अपठत, तो यह भूतकाल में हो गया। गच्छति अस्म, अगच्छत, यह भी भूतकाल में हो गया। अब प्रत्यय देखिए, कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके या कर होता है। कत्वा का त्वा शब्दांश धातु के अंत में जुड़ जाता है। जो धातु है उसके अंत में जुड़ जाता है। जैसे पठ धातु है तो पठ के साथ कत्वा जुड़ेगा तो कत्वा का त्वा जुटता है, कत्वा का त्वा जुटता है और बन जाएगा पठित्वा। तो ये बन गया पठित्वा। दृश्य जोड़ कत्वा दृष्टवा, हस जोड़ कत्वा हसित्वा, है ना। तो इस तरह से प्रत्यय कत्वा प्रत्यय है। तो इस चीज को आप देखेंगे। उसके बाद हम पेज उलटते हैं और इसमें फिर आप लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय का अर्थ भी करके होता है, लेकिन इसका प्रयोग केवल उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ ही होता है। जो उपसर्ग युक्त धातु है उसी के साथ इसका प्रयोग होता है। इसका या शब्दांश धातु के अंत में जोड़ दिया जाता है। जैसे उप जोड़ गम जोड़ ल्यप, तो ये बन जाता है उपगम में, तो यह जुट गया। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप, आदा, यहाँ यह जुट गया। ठीक है, तो ये या जुट जाता है। उसी तरह से अनु जोड़ भू जोड़ ल्यप, अनुभूय, यहाँ यह जुट जाता है। शब्दांश धातु के अंत में जुड़ता है। अब तुमुन प्रत्यय देखें। तुमुन प्रत्यय का अर्थ के लिए होता है। इसमें तुम शब्दांश धातु के अंत में जुड़ता है। जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठितुम, तो तुम जुड़ गया। खाद जोड़ तुमुन, खादितुम, तुम जुड़ गया। हस जोड़ तुमुन, हसितुम, तुम जुड़ गया। तो अगर आपको ये शब्द के में तुम है तो आप समझ लीजिए कि यह तुमुन प्रत्यय है। अगर शब्द में या है तो समझ लीजिए ल्यप प्रत्यय है। अब आप नीचे देखेंगे ये शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको याद करना है। जैसे अवशताम, रहते थे। उद्यमी, परिश्रमी, मेहनती। अलशः, आलसी। इतस्तः, इधर उधर। प्रभुतानी, ढेर सारा। गोधुमस, गेहूं की। सस्यम, फसल। तत्परः, तैयार। कर्षितुम, जोतने के लिए। उत्पादितुम, उगाने के लिए। बीजानी, बीज। अवपत, बोए। एकाकी, अकेले। ज्वरेन, बुखार से। वृष्टि, वर्षा। आसारः, मूसलाधार। आत्मनम, अपने आप की। रिपु, शत्रु। अवशीदति, दुखी होता है।
तो ये जो कहानी है इसी के बीच से ये शब्द निकाला गया है, जिसका अर्थ और संस्कृत शब्द आपको याद करना है और अपने नोटबुक पर भी लिखना है। अब नीचे हम अभ्यास में आते हैं। तो यह आपको हमने कहानी के साथ ही बताया है। लास्ट में जो शिक्षा है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशिदति। ये कथा नीचे लिखे श्लोक को पढ़िए और याद कीजिए। याद करने के साथ साथ इसका अर्थ भी आपको लिखना है। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं, और जो परिश्रम करता है उसे दुख नहीं होता। तो इसको नोट करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। मैंने वैसे प्रश्नोत्तर कर दिया है, मुझे ये करना नहीं था, कि आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड को पढ़ा दिया है। फिर भी मैं यहाँ आंसर कर दिया हूँ, तो आप इस आंसर को देख लेंगे और अपने नोटबुक पर नोट करेंगे। और आगे कुछ आंसर आपके होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट जो पेज का 10 नंबर पेज का है, वो आंसर आपको खुद बनाना है। हाँ, 10 नंबर पेज में मैं पेज को उलट रहा हूँ। 10 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने एक बना दिया है। उसी आधार पर आपको शेष बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया है, अन्वय केवल करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 7 जब मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा तो उस समय मैं इसे करूंगा। इसका आप जगह छोड़ देंगे। और इसके साथ ही यह चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। दूसरे दिन हम चैप्टर नंबर 2 स्वच्छताम प्रति एकम पदम दूसरे दिन मैं करूंगा। तो बच्चों, इस पाठ को जो मैंने पढ़ाया है इसको आप अपने नोटबुक पर जरूर लिखेंगे। लॉकडाउन में अगर आप नोटबुक बाहर से नहीं खरीद सकते तो घर में ही जो पहले की कॉपी है उस पर भी आप लिख सकते हैं। लिख कर याद करेंगे और हम किसी भी दिन टेस्ट लेंगे। आप घर पर ही बैठे रहेंगे, मैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी को आपके साथ दूंगा जिससे कि मैं टेस्ट चेक कर लूँगा। तो घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बनाए रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।